यूनिट नंबर 3 है विश्व कोश की। किसकी? विश्व कोश सागर रैन सर की बुक है ना, इसकी यूनिट नंबर 3 है। ये क्वेश्चन है टोटल, देखते हैं टोटल 300-400 क्वेश्चन, 326 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं बच्चों, पार्ट 2 में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, विश्व कोश वाले शारीरिक शिक्षा का इतिहास, हिस्ट्री है ना, फिजिकल एजुकेशन, पद्धतियाँ, परिभाषाएँ। ठीक है, युवा मामला पहला क्वेश्चन है, युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? कौन है खेल मंत्री? कौन है? अनुराग ठाकरे। कौन है? अनुराग ठाकरे। लेकिन ये क्या होते थे? चेंज रहते हैं, तो इसको कितना ध्यान रख। नेताजी सुभाष उच्च, नेताजी सुभाष उच्च ऊंचाई प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? इसमें नेताजी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? सिलारू। कहाँ है? सिलारू हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? सिलारू हिमाचल प्रदेश में है। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कर्णम मल्लेश्वरी को। किसे? कर्णम मल्लेश्वरी को नियुक्त किया गया था। किस दिनांक को LNIPE की स्थापना मनाया जाता है? 17 अगस्त को मनाया जाता है। कितने अगस्त को? 17 अगस्त को मनाया जाता है। टॉप्स से आप क्या समझते हैं? टॉप्स का मतलब होता है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम होता है टॉप्स का मतलब। शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों की व्यावसायिक तैयारी किसके द्वारा शामिल की जाती है? किसके द्वारा शामिल की जाती है? शारीरिक NCT के द्वारा। शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों की व्यावसायिक तैयारी किसके द्वारा शामिल की? NCTE द्वारा शामिल की जाती है। किस वर्ष में लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय अखिल भारतीय प्राधिकरण से असंबद्ध हुआ है, अलग हुआ है? कब हुआ है? इसका मतलब है 1995 में लगा है। कब? 1995 में। आगे चलते हैं। आठवां में है, 8वां क्वेश्चन है, ग्लैडिएटर खेल लोगों के लिए सर्वप्रिय खेल कौन सा है? रोम। कौन है? रोम। कौन सा है? रोम। ग्लैडिएटर खेल लोगों के लिए सर्वप्रिय खेल कौन सा? रोम। नई दिल्ली में प्रथम एशियन खेल कब हुआ? कब हुआ था? प्रथम एशियन खेल 1991 में हुआ था। कब? 1991 में हुआ था। भारतीय जिम्नेजियम आंदोलन का पिता महा कौन था? कौन था? बी। कौन था? समर्थन रामदास स्वामी। कौन? समर्थन रामदास स्वामी। शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों को प्रशिक्षण सबसे पहले प्रारंभ हुआ है। कहाँ है प्रशिक्षण प्रारंभ? अभी देखते हैं कहाँ है। मद्रास, चेन्नई में हुआ है। कहाँ? मद्रास, चेन्नई में हुआ है। चेन्नई में हुआ है। आगे देखते हैं। खेल तथा युवा कल्याण विकास कब अस्तित्व में आया? कब आया? कब आया था अस्तित्व में? इसमें 1958 में आया। कब? 1958 में आया था। स्वीडन जिम्नास्टिक तंत्र की संस्थापक था। कौन था संस्थापक? पर हेनरी लिंग था। जर्मन जिम्नास्टिक का जनक किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? लुडविग जोन को कहते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेल किस वर्ष में प्रतिबंध हुआ है? कब हुआ है? 394 ईस्वी के आसपास हुआ है। आगे चलते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया था? कब आया था? 1984 में आया था। ठीक है, 1984 में। आगे चलते हैं। ठीक है,
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स प्रथम बार कब प्रारंभ हुआ? 2020 में खेलो इंडिया विश्व गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम प्रथम विजेता कौन सी यूनिवर्सिटी थी? कौन सी यूनिवर्सिटी थी? पंजाब यूनिवर्सिटी थी। कौन सी थी? पंजाब यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? कौन था? डॉक्टर एस राधाकृष्ण था। शारीरिक शिक्षा के पहले प्रोफेसर कौन थे जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? कौन थे? प्रोफेसर करण सिंह। प्रोफेसर करण सिंह। इलियड तथा ओडिसी के रचयिता थे कौन थे? इलियस ओडिसी के रचयिता कौन थे? होमर। कौन थे? होमर। सनाइपस का साई में विलय कब हुआ? कब हुआ था? 1987 में। LCPE इसके सनत ग्वालियर के संस्थापक आचार्य कौन थे? इसके LNIP के कौन थे? इसके थे PM जोसेफ। YPY मद्रास वाली है। YMCA मद्रास की स्थापना कब की गई? 1920 में। कब की गई? 1920 में। आगे चलते हैं। डिडास्केलम प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। कहाँ का प्रसिद्ध था ये? एक संगीत विद्यालय के रूप में प्रसिद्ध था। राजकुमारी अमृत कौर किस खेल की श्रेष्ठ खिलाड़ी थी? किस खेल खिलाड़ी थी? टेनिस की थी। किसने जर्मनी में टर्नवेरियन आंदोलन की शुरुआत की थी? किसने की थी? लुडविग जोन ने की थी। एशियाड आंदोलन की कल्पना किसने की थी? एशियाड खेलों की किसने की थी? प्रोफेसर GD सोंधी ने की थी। भारत खेलों में उच्च प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? खिलाड़ियों के उचित प्रशिक्षण का अभाव। खेल कूद पॉलिसी कब बनाई गई? कब बनाई गई? खेल पॉलिसी 1984 में बनाई गई। ठीक है। भारत के प्राचीन इतिहास में किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्णकाल कहा जाता है? इस काल को तो मुगल काल को कहा जाता है। आगे चलते हैं। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? HG बक द्वारा। HG बक द्वारा। भारत में सबसे प्रथम किस संस्थान ने मनोरंजन में MA डिग्री आरंभ की थी? किसने आरंभ की थी? LNCPE ग्वालियर ने की थी। LNICP ने ग्वालियर ने की थी। ठीक है। जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की थी? कब की थी? 1844 में। प्राचीन ग्रीस में तीरंदाज शिक्षक जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे? टोक्सोटोस जाने जाते थे। प्राचीन ग्रीस में अपोलो था। क्या था? सूर्य देवता व घाव बढ़ने वाला देवता। कौन था? घाव बढ़ने वाला देवता। घाव बढ़ने वाला देवता है सूर्य के देवता अपोलो के। YMCA एक शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का सर्वप्रथम प्राचार्य कौन था? प्राचार्य कौन सा? SG बक था। राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब आरंभ हुई थी? कब आरंभ हुई थी? 1954 में। ग्रीस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रीस का उद्देश्य अच्छे योद्धाओं तैयार करना। ठीक है। कौन सा काल भारत में महान काव्य काल था? महान काव्य काल माना जाता है। कौन सा था? 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है। पोलिस्ट्रा प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। कौन था? एक कुश्ती के स्कूल के रूप में। 2021 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित हुई? कहाँ हुई थी?
बेंगलोर में। कहाँ? बेंगलोर में। भगवान जीएस का संबंध है, भगवान जीएस का संबंध किससे है? ओलंपिक खेल से। किससे? ओलंपिक खेल से। LNIPE LCP ग्वालियर किस वर्ष स्थापित की गई? कब की गई? 1957 में की गई। कब? 1957 में की गई। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नई दिल्ली की स्थापना हुई। कब हुई? 1995 में हुई थी। कब? 1995। भारत में प्रारंभिक खेलों को बढ़ावा देने हेतु शारीरिक शिक्षा की राष्ट्रीय योजना का गठन कब किया गया? 1956 में किया गया। ये क्या है? पटियाला वाली है। NSNIS पटियाला। NSNIS पटियाला की स्थापना कौन से वर्ष की गई? कब की गई? 1961 में की गई। कब? 1961 में। अखाड़ा किस खेल से संबंधित है? अखाड़ा किस खेल से संबंधित है? किससे? कुश्ती से है। जर्मन शारीरिक शिक्षा की धारणा के अनुसार सभी खेल क्रीड़ाओं की जननी है। कौन है? जिम्नास्टिक। सुंदरकाय काया आदर्श था। कौन था? ग्रीस वासियों का। ठीक है। राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता कोर प्रोग्राम कब बनाया गया? कब बनाया गया? 1965 को। शारीरिक शिक्षा का वैदिक काल का समय था। कब था? 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। नालंदा काल का समय था। कब था? 300 ईसा पूर्व। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की विजेता कौन थी? कौन थी विजेता? जैन यूनिवर्सिटी। कौन थी? जैन यूनिवर्सिटी। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ स्थापित है? कहाँ स्थापित है? MP। कहाँ पर है? MP में है। MP में हुई थी। ठीक है। किस काल में ही शतरंज प्रारंभ होने के प्रमाण मिले हैं? पूर्व हिंदू काल में। ठीक है। किस काल को आधुनिक स्विमिंग पूल जैसे तरणताल खुदाई के दौरान मिला था? कब मिला था? सिंधु सभ्यता काल में। सिंधु सभ्यता में कौन सा खेल प्रचलित था? कौन सा खेल प्रचलित था? पासे का। पूर्व हिंदू काल में किस खेल के प्रमाण मिले थे? किस खेल के प्रमाण मिले थे? शतरंज खेल के। किस काल में योग प्रारंभ होने के प्रमाण मिले? वैदिक काल में। किस काल में तलवारबाजी, तीरंदाजी, मल्लयुद्ध, घुड़सवारी, रथसवारी के प्रमाण मिले थे? किस काल में? महाकवि काल में। प्राणायाम का प्रचलन किस काल की देन है? किस काल की? वैदिक काल की देन है। किसकी? वैदिक काल की। किस काल में 5 प्रकार के शस्त्रों या खेलों का प्रचलन था? B महाकाव्य काल में। महाकवि काल में खाली समय की प्रमुख गतिविधि क्या थी? क्या थी? A नृत्य व चौसर। जुए की गतिविधि किस काल की प्रमुख विशेषता थी? महाकाव्य काल की थी। महाकाव्य काल की थी। महाकाव्य काल में किस व्यक्ति को भारतीय जिम्नेजियम आंदोलन का पितामह कहते हैं? किसे कहते हैं? गुरु समर्थन रामदास को कहा जाता है। नालंदा काल या उत्तर हिंदू काल की प्रमुख विशेषता थी। कौन सी थी? तैराकी व प्राणायाम। तक्षशिला में किसका प्रशिक्षण दिया जाता था? किसका प्रशिक्षण दिया जाता था? से तीरंदाजी का। किसका? तीरंदाजी का। बालिकाओं को घुड़सवारी करते हुए शस्त्र प्रशिक्षण किस काल की विशेषता थी? ए राजपूत काल की। राजपूत काल में खाली समय की जाने वाली
प्रमुख गतिविधि थी? कौन सी थी? शतरंज खेल। मुगलों को किस खेल का संरक्षण माना जाता है? किस खेल का संरक्षण माना जाता है? कुश्ती व मुक्केबाजी का। अकबर किस खेल के खिलाड़ी था? किस खेल का? पोलो का। जहांगीर के समय प्रमुख खेल गतिविधि थी? कौन सी थी? शतरंज थी। 1882 में ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम शिक्षा आयोग द्वारा किन खेल कूद गतिविधियों को शामिल करने का प्रयास किया गया था? जिम्नास्टिक क्रिया का। किस राजघराने ने भारतीय ओलंपिक अभियान का नेतृत्व किया था? पटियाला ने। हनुमान व्यायाम प्रसार मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1914 में हुई थी। हनुमान व्यायाम प्रसार मंडल की स्थापना कहाँ की गई? अमरावती में। कब की गई? अमरावती में। ठीक है। किस बंधुओं ने हनुमान व्यायाम मंडल की स्थापना की थी? किसने की थी? अम्बा और अनंत वेद बंधुओं ने। हनुमान व्यायाम प्रसार मंडल ने सर्वप्रथम किस ओलंपिक में भारतीय खेलों का प्रदर्शन किया था? 1936 की बर्लिन में। शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय YMCA की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। 1920 में YMCA द्वारा स्थापित शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के प्रथम अध्यक्ष या प्राचार्य कौन थे? HC भक्ते। कौन से? HC भक्ते। आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई थी? किस शहर में हुई थी? चेन्नई में हुई थी। वैदिक काल में धार्मिक कर्तव्य के रूप में क्या किया जाता था? सूर्य नमस्कार प्रणाम किया जाता था। भारत में शारीरिक शिक्षा में अध्यापक प्रशिक्षण का आयोजन करने वाली प्रथम संस्था थी? कौन सी थी? YMCA थी संस्था थी। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब किया गया था? 1927 में किया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे? कौन थे? दोराबजी टाटा थे। ठीक है। प्रथम शीतकालीन राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? गुलमर्ग में हुए थे। प्रथम शीतकालीन राष्ट्रीय खेल कब हुए थे? 1996 में हुए थे। NIS के प्रथम निर्देशक कौन थे? MK कोहली थे। कौन थे? MK कोहली थे। शारीरिक शिक्षा कलकत्ता की स्थापना किस व्यक्ति के सहयोग से हुई थी? B. जेम्स बुशमैन के सहयोग से हुई थी। कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? है? E.W. टेंट के प्रयासों से। शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हैदराबाद की स्थापना किसके सहयोग से हुई है? किसका सहयोग से हुई है? फ्रेड वुलर के सहयोग से। आगे देते हैं। राष्ट्रीय अनुशासन योजना NDS के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जनरल JK भोसले थे। राष्ट्रीय अनुशासन योजना के तहत प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान में कहाँ खोले गए? अलवर में खोले गए। राष्ट्रीय अनुशासन योजना की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। राष्ट्रीय अमृता कोर कोचिंग स्कीम सर्वप्रथम किन शहरों में प्रारंभ की गई? कब? दिल्ली या मुंबई दोनों शहरों में प्रारंभ की गई। अखिल भारतीय खेल सलाहकार मंडल का गठन कब हुआ था? 1954 में। अखिल भारतीय खेल सलाहकार मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? KM करियप्पा। कौन थे? KM करियप्पा थे। आगे चलते हैं। भारत में विद्यालय खेल कूद गतिविधि संचालन की स्थापना संस्था क्या नाम था? SGFI था। NCC का गठन कब किया गया?
1948 में किया गया। प्रथम एशियन खेलों का आयोजन कब हुआ? कब आयोजित हुआ? 1951 में। केंद्रीय शहरी शिक्षा विहार केंद्रीय शहरी शिक्षा विहार की स्थापना सुझाव किस समिति ने दिया था? किस समिति ने दिया था? ताराचंद समिति ने दिया था। 1950 में गठित केंद्रीय परामर्श बोर्ड सेंट्रल एड कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम थे। कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम। एनसीसी की जूनियर विंग है। कौन है? एनसीसी। कौन है? एनसीसी। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी AIU का गठन कब हुआ? कब हुआ है? 1925 में हुआ है। कब? 1925 में हुआ है। खेलों में वैज्ञानिक प्रशिक्षण देने हेतु कौन सी कोचिंग सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी? राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम प्रारंभ की गई थी। साई की स्थापना कब हुई थी? साई की स्थापना कब हुई थी? साई की स्थापना, आगे चलते हैं। साई की स्थापना कब हुई थी? साई की स्थापना कब हुई थी ये कहना चाह रहे हो। साई की स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुई थी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी माका की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 1956-57 में हुई थी। कौन सा महासंघ भारत सरकार व राष्ट्रीय खेल संघों के बीच मध्यस्थता करता है? AISC। कौन करता है? ASIC करता है। आगे देते हैं। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय LNIPE कहाँ संचालित हो रही है? कहाँ संचालित हो रही है? ग्वालियर में हुई है। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? अगस्त 1957 में। भारतीय खेल संघ संस्थान NNIS की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1961 में। भारतीय खेल संघ संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? पटियाला में। भारतीय खेल संघ संस्थान पटियाला का नाम किस वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान किया गया था? कब किया गया था? 23 जनवरी 1973 को किया गया था। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष? 1961 में। विद्यार्थी अनुशासन व शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए किस समिति का गठन 1959 में किया गया था? कब किया गया था? कुरुंग समिति द्वारा। कब किया गया था? कुरुंग समिति द्वारा। नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? 1972 में हुई थी। भारत में 9वें एशियन खेल कब हुए? कब हुए थे? 1982 में हुए थे। साई की आम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। किस संस्थान पर साई का प्रशिक्षण केंद्र है? कौन है? बेंगलोर। प्रथम सेब खेलों का आयोजन कब हुआ? कब हुआ था? 1984 में। प्रथम सेब खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ? कहाँ हुआ था? काठमांडू में। 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? कहाँ आयोजित हुए? गुजरात में हुए थे। साई की कार्यकारिणी सभा का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? मानव संसाधन मंत्री होता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ? 1985 में। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ? 1991-92 में। ध्यानचंद पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? कब प्रारंभ किया गया था? 2002 में प्रारंभ किया गया था। प्रथम एफ्रो एशियन खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। प्रथम एफ्रो एशियन खेलों का आयोजन कब हुआ था?
कब हुआ था? 2003 में। युवा राष्ट्रीय मंडल खेल 2008 कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हुआ? पुणे में हुआ था। दिल्ली में कौन सा राष्ट्रमंडल खेल 2010 में आयोजित हुए थे? 19वीं। कौन सा होता? 19वीं। नहीं यार, हाँ 19वीं। किस देश को खेलों का स्वर्णकाल कहा जाता है? किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। किसको? यूनान को। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। किस किस व्यक्ति को यूनान का गुरु कहा जाता है? किस व्यक्ति को कहा जाता है? होमर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? होमर को। इलियस व ओडेसी महाकाव्य की रचना किसने की थी? किसने की थी? होमर ने की थी। यूनानवासी अपनी स्वस्थ काया व ताकत को किसकी देन मानते थे? किसकी देन मानते थे? भगवान ज्यूस की मानते थे। होमर काल में शिक्षा का लक्ष्य क्या था? क्या था? सैनिकों का निर्माण। होमर काल में आमजन द्वारा मुख्यतः कौन सी क्रियाओं को किया जाता था? कौन सी क्रिया जाता? शिकार, तैराकी व कुश्ती को किया जाता था। होमर काल में यूनान का धर्म था। क्या था यूनान का धर्म? व्यक्ति तथा सौंदर्य का विकास करना। स्पार्टा काल में क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता? एगो कहा जाता था। क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली का प्रबंधन कहा जाता था। किसको? पेडोनोमस को कहा जाता। स्पार्टा काल में वहाँ के खेल मैदान को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? प्लेटेनिस्टास। स्पार्टा युग में मार्शल आर्ट्स व अन्य प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? ईफोर्स। स्पार्टा काल में पारेहिक क्या था? पारेहिक क्या था? सैनिक नृत्य था। ठीक है। स्पार्टा काल में 18 वर्ष की आयु में बालक को सैनिक प्रशिक्षण के लिए राज्य सेवा में लिया जाता था। इसे कहा जाता था? क्या कहा जाता था? क्रिप्टिया। क्या कहा जाता? क्रिप्टिया। स्पार्टा काल में सैनिक क्रियाओं के लिए दक्षता की प्राप्ति किस खेल से प्राप्त की जाती थी? किस खेल से प्राप्त? जिम्नास्टिक से की जाती थी। किससे? जिम्नास्टिक से की जाती थी। किस काल में यह माना जाता था कि बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक राज्य की संपत्ति हुआ करता है? स्पार्टा काल का। इसमें स्पार्टा काल। ठीक है। स्पार्टा काल में जिम्नास्टिक नृत्य को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? बीबासिस। क्या कहा जाता? बीबासिस। ठीक है। पूर्व एथेंस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। कौन सी थी? ओलंपिक खेल की। कौन सी थी? ओलंपिक खेल की। पूर्व एथेंस काल में पेनक्रेशन क्या था? पेनक्रेशन क्या था? ठीक है, ये कहना चाह रहा है। कुश्ती व मुक्केबाजी का मिश्रण खेल था पेनक्रेशन। कुश्ती मुक्केबाजी का था। आगे चलते हैं। पूर्व एथेंस काल में टोक्सोटोज था। क्या था? टोक्सोटोज तीरंदाजी प्रशिक्षण था। गेंद खेल के शिक्षक को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? स्फेरिटिस कहा जाता है। आगे चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण की विजेता कौन सा राज्य था? हरियाणा था। सशस्त्र प्रशिक्षण सिखाने वाले को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? होल्पो मेचोस। एथेंस में कितने खेल उत्सवों का आयोजन होता था? 4। एथेंस में आयोजित इन खेलों उत्सवों को
सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता? पेन हेले पेन हेलेनिस कहा जाता था। ओलंपस क्या था? क्या था? ओलंपस क्या था? पूर्व पर्वत का मैदान, पर्वत का मैदान। ओलंपियाड क्या होता था? क्या होता था ओलंपियाड? दो ओलंपिक आयोजनों के बीच की अवधि ओलंपियाड कहा जाता है। निम्न में से कौन से खेल आकाश का देवताओं को समर्पित था? कौन सा था? ए ओलंपिक और नीमियन। ओलंपिक और नीमियन। पाइथनिक खेल किस मैदान पर होते थे? किस मैदान पर होते थे? डेल्फी पर्वत पर। पाइथनिक खेलों का आयोजन ओलंपियाड के किस वर्ष में होता था? किस वर्ष में होता था? तीसरे वर्ष में। स्तिमियन खेल किस देवता को समर्पित थे? किस देवता को समर्पित थे? समुद्र देवता को। ओलंपियाड के दूसरे व चौथे वर्ष किन खेलों का आयोजन होता था? स्तिमियन खेलों का आयोजन होता था। कोरिंथ के मैदान पर कौन से खेल होते थे? कौन से खेल होते थे? स्तिमियन। कौन से थे? स्तिमियन। पूर्व एथेंस काल में पेलिस्ट्रो क्या था? क्या था? कुश्ती विद्यालय था। संगीत विद्यालय को एथेंस काल में क्या कहा जाता था? आगे चलते हैं। ओलंपियाड के दूसरे और चौथे वर्ष किन खेलों का आयोजित किया जाता था? किन खेलों का आयोजित किया जाता? स्तिमियन खेलों का। कोरिंथ के मैदान पर कौन से खेल होते थे? कौन से खेल होते थे? स्तिमियन। पूर्व एथेंस काल में पेलिस्ट्रा क्या था? क्या था पेलिस्ट्रा? कुश्ती विद्यालय। संगीत विद्यालय को एथेंस काल में क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? डिड सचलियस कहा जाता था। बालकों को 18 वर्ष की आयु में दो साल तक सैनिक रूप में सेवा देनी होती थी। इसे क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? एकोबस। किस काल को यूनान के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता था? इसको उत्तर एथेंस काल को यूनान का स्वर्ण काल कहा जाता था। आगे चलते हैं। कौन से काल में व्यायामवाद का प्रचलन कम होकर बुद्धि पर अधिक बल दिया जाता था? इसमें क्या आएगा? उत्तर एथेंस काल में। कौन सा काल में जिसमें व्यायामवाद पर कम बल दिया गया? इसमें उत्तर एथेंस काल में। महान दार्शनिक कौन था जिसने ओलंपिक में कुश्ती में भाग लिया था? कौन था? प्लेटो। ऐसा कौन सा काल था जिसमें व्यक्तिवाद को महत्व दिया गया था? उत्तर एथेंस काल। किस व्यक्ति को विश्व का शारीरिक चिकित्सक माना जाता था? इसको हिप्पोक्रेट्स को माना जाता था। किस महान दार्शनिक ने माना कि शारीरिक शिक्षा बालकों में नैतिक शिक्षा का माध्यम था? कौन था? प्लेटो। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यह कथन किसका था? प्लेटो का। किस काल में प्लेटो ने ओलंपिक कुश्ती में भाग लिया था? इसमें उत्तर एथेंस काल में। उत्तर एथेंस काल में अरस्तु ने शिक्षा का लक्ष्य क्या माना था? क्या माना था? शारीरिक सुख। रोम में व्यायामशाला को क्या कहते थे? क्या कहते थे? कैंपस मारियस कहते थे। रोम में किस व्यक्ति को औषधीय चिकित्सक के रूप में जाना जाता था? किसको जाना जाता था? गेलेन को। किसको? गेलेन को जाना जाता था। आगे चलते हैं। रोम में मनोरंजन के लिए प्रमुख गतिविधि थी, कौन सी थी? शिकार की गतिविधि। किसकी? शिकार की। किस काल को अंधा काल अथवा काला काल कहा जाता था? इसको 80 में था रोम को। रोम में युवा किन शारीरिक गतिविधियों में हिस्सा लेते थे?
किसमें? शिकार खेलने में, और दूसरा था तैरना व नाव चलाने में। किस काल में शारीरिक शिक्षा लक्ष्य सैनिक गतिविधि ही था? क्या था? रोम। सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक व मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक फॉर स्कूल किस की पुस्तक थी? किसके पुस्तक हैं? ठीक है, 183 में था एडोल्फ स्पीच के। स्वीडन में स्वीडिश समाज को परिचित करने वाला व्यक्ति कौन था? कौन था? पर हेरली लिंग था। आगे चलते हैं। स्वीडन में जिम्नास्टिक गतिविधियों को कितने भागों में बांटा गया था? कितने भागों में बांटा है? 4। किस व्यक्ति को डेनमार्क में सैनिक व और नागरिक जिम्नास्टिक का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? नेत्संगल को। किस व्यक्ति ने डेनमार्क में जिम्नास्टिक संस्था की स्थापना की थी? किसने की थी? नेत्संगल को। किसको? नेत्संगल को। इंग्लैंड में शारीरिक शिक्षा के नए आयाम किसने स्थापित किए थे? किसने किए थे? मैकलारेन ने किए थे। जापान में सैनिक प्रशिक्षण को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना था? बूडो के नाम जाता। अमेरिका में शारीरिक शिक्षा को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? डूडले सार्जेंट लेविस को। सोवियत संघ में विद्यालय गतिविधियों में खेलों को किनको प्रमुखता से लिया गया था? किनको? वॉलीबॉल और जिम्नास्टिक को। जर्मनी में शारीरिक शिक्षा को प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन था? कौन था? जॉन बेनहार्ड बेसलो। किस व्यक्ति को एशियन खेलों का कुबर्टीन कहा जाता है? इसे कहा जाता है? गुरुदत्त सोंदी को कहा जाता है। किस ओलंपिक में एशियन खेलों का प्रस्ताव रखा गया था? किसको रखा गया था? 1948 लंदन में। एशियन गेम्स फेडरेशन का गठन कब किया गया? 13 फरवरी 1949 को। किस व्यक्ति को एशियन गेम फेडरेशन का सचिव बनाया गया? गुरुदत्त सोंदी को। किस व्यक्ति को भारत में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक माना जाता है? किसे जाना जाता है? एसी बक को। एसी बक किस ओलंपिक में भारतीय दल का मैनेजर थे? कौन थे? 1924 के पेरिस में। ठीक है। जीडी सोंदी किस खेल से जुड़े पदाधिकारी थे? एथलेटिक्स। कौन थे? एथलेटिक्स। किस व्यक्ति को एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? किसे मिला? प्रोफेसर करण सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार। किस व्यक्ति ने बैंकॉक एशियन खेलों में 400 मीटर स्वर्ण व 200 मीटर में रजत जीता था? किसने जीता था? प्रोफेसर करण सिंह ने जीता था। अजमेर सिंह ने, प्रोफेसर अजमेर सिंह ने जीता था। किसने? डॉक्टर प्रोफेसर अजमेर सिंह ने जीता था। ठीक है, आगे करते हैं अगले वीडियो में।